दोस्तों, इंडियन ओशियन डोमेन में लगातार बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अब भारत अपनी नेवल पावर में काफी बड़ी बढ़ोतरी कर रहा है ताकि हम हिंद महासागर में अपनी डोमिनेंस बनाए रख सके। और ऐसा करने के लिए न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल होंगे, क्योंकि एक सबमरीन किसी वॉरशिप के मुकाबले न कि सिर्फ छिपकर दुश्मन के बड़े एसेट को तबाह कर सकती है, बल्कि दुश्मन की सीमा में काफी अंदर तक भी जा सकती है। जिसके तहत अपने बेड़े में शक्तिशाली सबमरीन्स को शामिल करने के लिए भारतीय नौसेना ने कुछ बड़े प्रोग्राम शुरू किए थे, और ये सभी प्रोग्राम कई हजार करोड़ के हैं। यानी जिस भी देश को भारत इन पनडुब्बियों को बनाने का ऑफर देगा, इसके बदले उन्हें भारत से कई हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इतनी बड़ी डील होने के बावजूद फ्रांस भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सका, जिसके बाद फ्रांस ने प्रोजेक्ट P-75I में से अपने हाथ पीछे खींच लिए। पर फ्रांस भारतीय नौसेना के सभी टेंडर को काफी ध्यान से नोटिस कर रहा था, और अब काफी बड़ी रिसर्च के बाद फ्रांस ने भारत को P-75I प्रोजेक्ट के बजाय एक ऐसी टेक्नोलॉजी देने का फैसला कर लिया है जो ज्यादातर देश भारत को ऑफर नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस भारत को हमारे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से हम हमारे न्यूक्लियर सबमरीन को काफी जल्दी बना सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रांस भारत को असल में क्या ऑफर कर रहा है। दरअसल फ्रांस भारत को अपनी मौजूदा बैराकुडा क्लास सबमरीन के डिजाइन पर ही आधारित एक नई सबमरीन का डिजाइन ऑफर कर रहा है, जिसका इस्तेमाल हम हमारे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रांस भारत को इस सबमरीन की पंप जेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि फ्रांस की तरफ से भारत को मिलने वाला डिजाइन भले ही बैराकुडा क्लास सबमरीन पर आधारित होगा, पर यह डिजाइन पूरी तरह से ओवरहोल्ड होने वाला है। वहीं पर फ्रांस की तरफ से भारत को मिलने वाली डील ऑकस की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली डील से काफी अलग है, क्योंकि फ्रांस न्यूक्लियर डील में भारत को सिर्फ सबमरीन का डिजाइन और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी ही ऑफर कर रहा है, जबकि ऑकस की न्यूक्लियर सबमरीन डील के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को रोल्स रॉयस द्वारा विकसित किया गया एक ताकतवर PWR-3 न्यूक्लियर रिएक्टर भी ऑफर कर रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि फ्रांस का ऑफर ऑकस के बजाय ब्राजील से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि ब्राजील भी फ्रांस के साथ मिलकर अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन विकसित कर रहा है, जो फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के डिजाइन पर बेस्ड होगा। और इस न्यूक्लियर सबमरीन में लगने वाले रिएक्टर ब्राजील की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी विकसित कर रही है, जो एक 48 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होगा। पर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के डिजाइन पर आधारित ब्राजील की पहली परमाणु पनडुब्बी किसी आम स्कॉर्पियन सबमरीन से 3 गुना ज्यादा वजनी होने वाली है। हालांकि फ्रांस भारत को बिल्कुल ब्राजील डील के तहत ही कोई न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन भारत अपना एक स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर रूस के साथ मिलकर विकसित करने में जुटा है। बता दें कि भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर 190 मेगावाट की ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगा, जो दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर न्यूक्लियर रिएक्टर में से एक होने वाला है। साथ ही भारत को लगभग 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जरूरत है। ऐसे में हमें फ्रांस के ऑफर पर जल्द ही सोच विचार करके कोई फैसला लेना चाहिए, ताकि इन सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के रक्षा निर्यात की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत पिछले साल डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद इस साल भी भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में काफी बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है, क्योंकि भारत की बड़ी एरोस्पेस कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडोनेशिया को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, जो इस साल एक $multi-million मिसाइल डील की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कहा है कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वह इंडोनेशिया के साथ 200 से लेकर $350 मिलियन की एक बड़ी मिसाइल डील कर सकते हैं, जिसके तहत भारत फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई करेगा, जो साउथ ईस्ट एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। बता दें कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के 2 अलग अलग वर्जन ऑफर कर रहा है, जिसमें एक वर्जन कोस्टल मिसाइल सिस्टम है, तो वहीं पर दूसरा वॉरशिप लॉन्च सिस्टम होगा, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर की होने वाली है। ऐसे में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का इंडोनेशिया और फिलीपींस की नौसेना के साथ सर्विस में आना चीन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं इसी के साथ अब इस बात के संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं कि $375 मिलियन की बड़ी डील के बाद अब फिलीपींस भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का एक अतिरिक्त $300 मिलियन का फॉलो ऑन ऑर्डर भी दे सकता है, जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत की एक काफी बड़ी सफलता होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अब भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां काफी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है, जो भारत को आने वाले 10 सालों में एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश बना देंगी, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इन दोनों ही न्यूज पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।